आप और मैं कोशिश हमारी जारी रखें। हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि हर आदमी अपनी पीक पे पहुंच जाए। हर आदमी के अंदर पावर है। तो मुझे किसी ने पूछा, भूपेंद्र व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? मैंने कहा मेरा पर्पस यह है कि जब मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं बन सकता, तो किसी ने आके मुझे बताया तेरे अंदर की पावर क्या है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं तुम्हारे अंदर की पावर क्या है। मेरा एक ही मकसद है कि सभी को अपने अंदर की पावर का पता चले और सभी अपने अपने पर्पस को ढूंढ पाए। मेरा पर्पस है टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर ट्रू पावर्स, उनकी ट्रू पावर उनको समझ में आए, जिससे कि वो दुनिया को बदल सके। सो दोस्तों, आप भी अपने इसी तरह के सवाल डाल सकते हैं। सो आई वांट टू टेल यू, आपके अंदर जो है उससे उड़ान होगी। और आपका अंदर जो है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। एम आई राइट? अब एक और सवाल, एक और कहानी। सॉरी, एक किसान था, बहुत ही ज्यादा खुश रहता था, बहुत हैप्पी रहता था। मतलब खेती करता था, बच्चों के साथ खेलता था, बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। हर रोज खुशी से सुकून की नींद सोता था, रात को 8-9 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे उठता था, अपने काम पे लग जाता था। और इतनी सुकून की लाइफ उसने कभी नहीं देखी। गांव के लोग, दूर दूर के लोग कहते थे, यार ये इतना खुश कैसे रहता है, ये इतना खुश कैसे रहता है। एक बार एक किसान अपने एक महात्मा जी से मिला। और महात्मा जी ने उसे कहा, अरे बेटा तू बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन तुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तुझे 4 बजे उठना पड़ता है, तुझे खेतों में जाना पड़ता है, बैलों का ध्यान रखना पड़ता है, हल चलाने पड़ते हैं, बीज लगाने पड़ते हैं, फसल काटनी पड़ती है। कितना हार्ड वर्क करता है यार, तेरे जितना हार्ड वर्क तो सच में देखा ही नहीं। लेकिन मैं तेरे को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर तेरे अंगूठे के साइज का एक डायमंड तुझे मिल गया, अगर तेरे अंगूठे के साइज का अगर तुझे एक डायमंड मिल गया, तो तेरी 7 पुश्तों को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डायमंड इतना महंगा होता है। और तेरी जिंदगी आराम से कटेगी और तू हर रोज खुश रहेगा। अब पता क्या हुआ, रात को किसान की नींद उड़ गई। किसान को अब नींद नहीं आ रही थी। किसान ने कहा, ओ माय गॉड, अब क्या करूं? वो इधर करवट ले, उसके माइंड में बार बार एक ही बात घूमे, हाँ यार वास्तव में मैं इतना हार्डवर्क करता हूं, ये एक डायमंड मिल गया तो मेरे 7 पुश्तें बिल्कुल बराबर रहेगी। क्योंकि महात्मा जी की बात उसके माइंड में बैठ गई कि यार वास्तव में कल को तुझे कुछ हो गया तो आगे क्या कर पाएगा। अब वो बंदा अगले दिन सुबह खेती बाड़ी छोड़ के वो घूमने लगा डायमंड को ढूंढने के लिए। वो अलग अलग विदेशों में जाके डायमंड ढूंढने लगा। जर्मनी गया, स्पेन गया, इटली गया, और ढूंढता रहा। अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, ढूंढते ढूंढते 20-22 साल हो गए। बहुत निराश हुआ और सारे पैसे वैसे खत्म हो गए, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। एंड यू नो व्हाट, अंत में उसने सुसाइड कर लिया। अंत में उस किसान ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो जब किसान ने अपना घर बार बेच के जब वो चला गया था, तो उसका घर बार किसी और ने खरीद लिया था। और जिसने खरीदा था वो एक दिन ऐसे ही खेत में पानी दे रहा था, तो उसने एक चमकता हुआ सा पत्थर देखा। उसने वो पत्थर को धोया हुआ, अच्छा लिखा उसको, और वो पत्थर लाके उसने घर में रख लिया और सजावट के लिए रख दिया। एक दिन वही महात्मा जी उसी घर में वापस आए। बोले, अरे हीराराम वापस आ गया क्या? बोले, नहीं, हीराराम तो ये कब का ही बेच के, यहाँ 20-22 साल से बेच के चला गया था। अच्छा, तो ये पत्थर कौन लाया? बोला, ये मैं लाया, मुझे मिला खेत के अंदर। अरे ये तो जबरदस्त हीरा है, ये तो कोहिनूर हीरे जितना पावरफुल है। बोलता है, ये हीरा है। और जाके जौहरी को दिखाया, और दोनों ने जौहरी को दिखाया और जौहरी को देखा, तो जौहरी ने कहा, ये तो, इसकी तो कीमत अरबों खरबों रुपए की है। ओ माय गॉड, यू नो व्हाट दोस्तों, एकर्स ऑफ डायमंड, मतलब बहुत सारे। उसकी जो खेत थी वो एकर्स में था, करीब 100-150 एकड़। और बाद में उसकी जब खुदाई हुई तो पता चला उसके नीचे डायमंड्स ही डायमंड्स थे, उसके नीचे डायमंड्स ही डायमंड्स थे। और वो डायमंड का खेत छोड़ के वो बंदा पूरी दुनिया घूमने के लिए चला गया, और पूरी दुनिया में उसको डायमंड कहीं नहीं मिले। मतलब क्या समझे आप स्टोरी से? आप खुद बताइए, क्या समझे इस स्टोरी से? डायमंड किधर है? वेयर इज द डायमंड? ये वेयर इज द बिलियन? ये बिलियन किधर है? ये मिलियन किधर है? ये करोड़पति लोग किधर है? ये स्पिरिचुअल पावर्स किधर है? ये इस पूरे दुनिया की पावर किधर है? ये दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाली शक्ति किधर है? ये अपने आप को टॉप पे ले जाने वाली क्षमता किधर है? ये अपने आप को खिलाड़ी बनाने वाला टैलेंट किधर है? ये अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाला कॉन्फिडेंस किधर है? ये अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाने वाला अंदर का जो आत्मा है वो किधर है? आपके माइंड किधर है? आपका सबकॉन्शियस माइंड किधर है? कम ऑन, टेल मी फास्ट।
मतलब कहने का पूरी दुनिया लगी हुई है ये ढूंढने में कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। दोस्तों सारी की सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर है, इजंट इट? ये एकर्स ऑफ डायमंड है। किसी ने सच कहा है, ये माइंड जो है ना एक लैंड की तरह है। इसके ऊपर आम का बीज डालोगे, आम उगेगा। कोई जहरीला पौधा लगाओगे, जहरीला पौधा उगेगा। इस माइंड को कुछ नहीं समझ में आता। अगर आप अपने आप को बार बार कमांड देते रहे, आई एम ऑर्डिनरी, आई एम ऑर्डिनरी, आई एम ऑर्डिनरी, आई एम ऑर्डिनरी, अरे आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो फाइन बन जाता है। दोस्तों इसीलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं, भूपेंद्र आपने ये तो कह दिया खुश रहना है हमेशा, खुश रहें कैसे? Am I right? आपको जानना है खुश कैसे रहें? Come on, quickly. I really want to read some of your comments so that I can see what it is. अंदर है, हमारे अंदर है. Yes, yes sir. सेकेंड टाइम करी हूं मैं, वेट तो कर रही थी, लाइक देखने के लिए सिखा दिया. ओके, whatever. सभी के अंदर है पावर. ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों. दिस इज सच अ लवली थिंग. 17,000 से ज्यादा लोग आज हैं. और राइट, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि 4 दिन हो गए प्रोग्राम में, सेम नंबर ऑफ ऑडियंस बना हुआ है, बस 1,000 इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा है. इसका मतलब है यू ऑल आर अमेजिंग. पहले दिन के वीडियो को 1,75,000 लोगों ने देखा, दूसरे दिन के वीडियो को 1,08,000 लोगों ने देखा, और तीसरे दिन के वीडियो को भी अभी तक 1,00,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं. आई थिंक दिस प्रोग्राम इज अ सुपर हिट एंड यू ऑल आर मेकिंग इट सुपर हिट. आप सभी इसको सुपर हिट बना रहे हो. थैंक यू सो मच. सो ये पावर किधर है? ये एकर्स ऑफ डायमंड किधर है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर. अब प्रॉब्लम यह है कि दुख आ जाए तो हम बहुत ज्यादा ऐसे हड़बड़ा जाते हैं. सो दोस्तों सबसे पहले ये सबकॉन्शियस माइंड की 11 पावरफुल लॉज को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल सा एंटी वायरस. ये माइंड में नेगेटिव थॉट क्या है? एक वायरस की तरह है. ये नेगेटिव थॉट कहीं से भी आता है, कहीं से भी आता है. किसी की डेथ का समाचार आ गया, नेगेटिव थॉट. दोस्तों आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मेरे वाइफ के दादाजी की डेथ का समाचार आया, यानी मेरे दादेर ससुर की डेथ का समाचार आया. अब ये डेथ का समाचार डीमोटिवेटेड कर देता है, राइट? 2 मिनट 5 मिनट डीमोटिवेशन आता है, 2 मिनट 5 मिनट डिप्रेशन आता है, 2 मिनट 5 मिनट, या किसी की लाइफ में 10-10 साल डिप्रेशन आ जाता है. कोई आदमी बहुत ज्यादा थॉट था, वो कैसे चला गया, वो आदमी कैसे चला गया, वो जा कैसे सकता है, दिस इज द थॉट. लेकिन लाइफ एंड डेथ इज सच्चाई, राइट? सो आज सुबह का ये न्यूज मेरे पास आया, एंटीवायरस. लेकिन मेरे पास एंटीवायरस है. कोई भी न्यूज कितना भी डरावना हो, एक लिमिट से ज्यादा मुझे परेशान नहीं कर सकता, ये गारंटी है, क्योंकि एंटीवायरस है हमारे पास. चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, कट कट कट, चाहे कोई भी चीज हो जाए इस दुनिया में, कोई भी चीज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा उसकी औकात है मुझे परेशान करने की, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ही ज्यादा पेनफुल हुई तो 24 घंटे उसकी औकात है मुझे परेशान करने की, क्योंकि मेरे पास है एंटीवायरस. एंटीवायरस. जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? एंटीवायरस का. ऐसे ही अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी का, नेगेटिव न्यूज का, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, कहीं आप फेल हो गए, कहीं पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, आपने किसी दोस्त को बहुत ज्यादा हेल्प की, लेकिन आपको जब हेल्प की जरूरत पड़ी वो बिल्कुल आपके काम नहीं आया, ऐसे समय में आपका दिमाग पूरा खराब हो जाता है. एम आई राइट? पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि दिमाग में क्या घुस चुका है? वायरस. कंप्यूटर में वायरस है, एंटी वायरस. माइंड में वायरस है, किधर है एंटी वायरस? तो मैं आप सभी को एक एंटी वायरस पहले दे रहा हूं, फिर हम 11 लॉज की चर्चा करेंगे. आर यू रेडी? एंटी वायरस बहुत सिंपल है. एंटी वायरस है, जितने भी मेरे पुराने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को पता है क्या है एंटी वायरस. वो लोग लिख के बताएंगे चैट विंडो पे जल्दी से जल्दी. व्हाट इज द एंटी वायरस? द एंटी वायरस इज how wonderful. How wonderful. How wonderful का मतलब है लाइफ में ये हुआ, थैंक गॉड कि मैं तो जिंदा हूं. अगर आपके एक पांव पे चोट लगी, थैंक गॉड कि दूसरे पांव पे नहीं लगी. हाउ वंडरफुल का मतलब है, हाउ वंडरफुल ऐसा नहीं कि किसी की डेथ का समाचार हुआ, हाउ वंडरफुल. ऑलराइट, दैट इज नॉट टू टेल पीपल. ओके, ये अपने आप को समझाने का तरीका है कि यार ओके ऐसा हुआ, और जैसे ही आपने होश संभाला, आपने देखा मेरी सांस आ रही जा रही है. हाउ वंडरफुल. भगवान, बुरा हुआ लेकिन और बुरा शायद हो सकता था और आपने इतना ही बुरा किया. ओके, किसी के घर में चोरी हो गई, 50,000 रुपए की चोरी हो गई. हाउ वंडरफुल, क्योंकि 50,000 की हुई 5 लाख की हो जाती. तो किसी के घर में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी का फोन खो गया, कट कट कट.
कट 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 दूसरा एंटीवायरस है। कभी भी कोई नेगेटिव बोल दो तो 3 बार कट 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 बोल दो। कुछ भी आपके माइंड से नेगेटिव निकल जाए तो कट कट कट। क्यों? ये 11 नियम में आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। ओके जैसे आपने मुझसे 2-3 बार अभी सुन लिया कट कट कट, क्योंकि कट 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 यानी कि नेगेटिविटी को कैंसिल करना। नेगेटिव शब्द बाहर निकलते ही मुंह से आपने उसको कैंसिल कर दिया। ये दोनों एंटीवायरस है, ये दोनों एंटीवायरस है। तो मेरे साथ बोलिए, मैं आपसे 50 सिचुएशंस देता हूं, आपको हर सिचुएशन में क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। इज दैट ओके? सो सिचुएशन नंबर 1, आप नौकरी में हैं और इस बार आपका प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन सबका प्रमोशन हो गया। क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आप कहोगे ऐसा कैसे मैं बोलूं, अरे मेरे बॉस ने मेरा प्रमोशन नहीं किया तो मैं कैसे बोलूं हाउ वंडरफुल। दोस्तों बोलना पड़ेगा हाउ वंडरफुल। क्योंकि अगर आप परेशान रहे, अगर आप उसके कारण जेलसी रखते रहे, उसके कारण डिप्रेशन में आ गए, उसके कारण 10 दिन नेगेटिव रहे, तो बॉस का तो कुछ नहीं बिगड़ा। उसने तो प्रमोशन का जो भी लेटर निकालना था वो निकाल दिया। उसके बाद वो सो रहा है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन 10 दिन किसकी जिंदगी के खराब हुए? आपकी जिंदगी के। इससे बढ़िया है ये बोलो हाउ वंडरफुल। ठीक है, जॉब तो बनी हुई है, चलो कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूंगा, या कोई बात नहीं मैं दूसरी कंपनी में ट्राई करूंगा, या जो करूंगा लेकिन पीसफुल माइंड के साथ करूंगा। तुरंत पीस। दूसरा, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और आपका वॉलेट खो गया, क्या बोलना है? आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, हाउ वंडरफुल। दोस्तों एक छोटी सी कहानी यहां पे याद आती है। एक इंसान था जिसने नई कार खरीदी और नई कार को बड़े शान से ड्राइव करता था, बहुत खुश रहता था, बहुत इंजॉय करता था। इसके एक 7 साल का छोटा बेटा था। एक दिन क्या हुआ, घर पे दोपहर के समय पे इसने कार लाके खड़ी की। छोटा बच्चा दिन भर खेल रहा था, बाहर भी खेल रहा था। तो छोटे बच्चे ने क्या किया, खेल खेल में एक पत्थर उठाया और कार के डोर पे अपना नाम लिख दिया। खेल खेल में इस बच्चे ने पत्थर उठाया, कार के डोर पे अपना नाम लिख दिया। पिताजी जब शाम को उठे दोपहर के बाद और उन्होंने कार देखी तो आग बगुला हो गए। ओ माय गॉड, उनको इतना गुस्सा आया। उन्होंने बच्चे को 2-3 थप्पड़ मारी और इतना मारा उस बच्चे को कि उसकी एक उंगली पूरी टूट गई। और प्रॉब्लम यह हुआ कि थप्पड़ बहुत जोर से पड़ने के कारण एक कान से बच्चा बहरा हो गया। दोस्तों 2-4 घंटे बाद जब गुस्सा हटा, इस बच्चे का इलाज करवा के हॉस्पिटल से लाया गया और बच्चे ने पापा से पूछा, पापा एक बात पूछूं? बोला हाँ। बोला कार के ऊपर मैंने लिख दिया और आप इतना गुस्सा हो गए। अब मेरे कान में से आवाज सुनाई नहीं दे रही, मुझे आप पे कितना गुस्सा होना चाहिए। पापा की आंखों से आंसू निकल गए क्योंकि डॉक्टर ने कहा था यह बच्चा अब कभी जिंदगी में सुन नहीं पाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिचुएशन क्या थी? 10% थी, लेकिन इस इंसान ने जैसे रिएक्ट किया वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। नाउ सिचुएशन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके, बच्चे ने लिख दिया कार के दरवाजे पे मेरा नाम। पापा आते, कार को देखते और गुस्सा आता, लेकिन उसी समय बोलते हाउ वंडरफुल, चलो कार पे नाम ही लिखा है, कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी तरह का और कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2-3 हजार रुपए में ठीक हो जाएगा। हाउ वंडरफुल बोल देते और बच्चे को जाते हग करते और बोलते बेटा ऐसा नहीं करना, आगे से आपको लगता है ये सही है, और उसको समझा देते। आई थिंक सिचुएशन चेंज हो सकती थी। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों दो लोग थे, दोनों की जिंदगी सेम चल रही थी। एक बंदा सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल रहा था और उसका छोटा सा बच्चा पापा के साथ खेलना आने चाह रहा था और पापा के पास आया, झपटा और अचानक से पापा के शर्ट पे कॉफी भी गिर गई। कॉफी गिरते ही पापा के शर्ट पे पापा ने उसको 2 डांट मार दी। उसके बाद वो बच्चा रोया बहुत। फिर पापा बड़े लेट हो रहे थे, बहुत वाइफ पे चिल्लाए, बच्चे पे चिल्लाए और फिर ऑफिस जा रहे थे। तो उस दिन ऑफिस में भी उन्होंने रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला तो ट्रैफिक वाले पे चिल्लाए, गाड़ी तेज भगाई तो गाड़ी कहीं ठुक गई और फिर ऑफिस पहुंचे लेट तो उसमें भी डांट पड़ी। और उसी सिचुएशन को अगर हम रिवर्स कर देते और जैसे ही कॉफी शर्ट पे गिरी उसी समय कह देता हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, चलो कोई बात नहीं, शर्ट पे ही गिरी कॉफी, जल्दी से जाता, शर्ट चेंज करता, बच्चे को किस करता, बच्चे को कहता अरे बेटा जब हाथ में कॉफी वॉफी हो तो नहीं करना, थैंक यू सो मच, और पूरा दिन मस्त निकल सकता था। दोस्तों तीसरी सिचुएशन आपको देता हूं। आपने नया फोन खरीदा
और 50,000 रुपए का फोन है, खो गया तो क्या करना है, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हर चीज में हाउ वंडरफुल। इस समय लॉकडाउन लग गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। अरे लॉकडाउन ही लगा है, कभी ऐसा तो नहीं कि सांसों का लॉकडाउन लग गया, कई लोगों की तो सांसों पे लॉकडाउन लग रहा है। How wonderful. हर चीज में how wonderful. Are you all able to get it? I really want to see whether you are writing how wonderful. Okay, all is well. आमिर खान बाबा सिखा के गए all is well, all is well, all is well. वो भी एंटीवायरस है। आप चाहें तो अपना एंटीवायरस बना लीजिए। भारत के लोग ना बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप गांव में, राजस्थान के गांव में कहीं पे भी जाएंगे तो मैं छोटा था तब से यहां पे जब भी देखता हूं, लोग कहते थे राम राम। ओके, अगर किसी के साथ कुछ बुरा भी हो गया तो याद है लोग कहते थे हे राम। ओके, क्यों? क्योंकि हमेशा हर सिचुएशन में भगवान का ही नाम आए या पॉजिटिव ही आए रादर देन सेइंग। लेकिन ये अमेरिकन संस्कृति या जो वेस्टर्न संस्कृति आ रही है वो कहना सिखा दिया उसने हमें ओ शिट। पहले हम कहते थे ओ राम, हे भगवान, राइट। अब हम कहते हैं ओ शिट। आई मीन देयर इज अ डिफरेंस, दोस्तों। एंटीवायरस, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब है जितना हुआ उतना ही हुआ, भगवान और बुरा हो सकता होता। और वास्तव में आपकी लाइफ में अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हो, मैं आपको बता दूंगा कि इस दुनिया में उसी तकलीफ से 10 गुना ज्यादा या 50 गुना ज्यादा तकलीफ कोई ना कोई और झेल रहा है। तो आपकी तकलीफ कुछ भी नहीं है। सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, ये कहते हैं ना कि मैं इस चीज पे रोता रहा कि मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन तब तक रोता रहा जब तक मैंने किसी इंसान को नहीं देख लिया जिसके पांव नहीं थे। मैं तब तक रोता रहा अपने जूतों के लिए जब तक मैंने उस इंसान को नहीं देख लिया जिसके पांव नहीं थे। दोस्तों, हमारा एक जूता फट गया, हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं। हमारी लाइफ कंप्लेनर्स की लाइफ बन चुकी है। गर्मी ज्यादा है, कंप्लेन। ठंड ज्यादा है, कंप्लेन। ऑलराइट, पैसा ज्यादा है तो भी कंप्लेन, इसको हैंडल कैसे करेंगे, ओ माय गॉड। पैसा नहीं है तो कंप्लेन। हर चीज में कंप्लेन, हमारे हर चीज में कंप्लेन है, हर चीज में कंप्लेन है। दोस्त ना हो तो कंप्लेन, दोस्त ज्यादा हो तो कंप्लेन। अरे टाइम ले लेते हैं यार, सोने नहीं देते। कोई पूछे हमसे हमारा हालचाल तो कंप्लेन, नहीं पूछे तो कंप्लेन। ज्यादा लोग हालचाल पूछने लग जाते हैं, अरे यार कितने फोन आएंगे हालचाल पूछने के, मैं ठीक ठाक हूं यार कोविड में। और कोई हाल चाल ना पूछे तो कंप्लेन। दोस्तों, दिन है तो कंप्लेन, रात है तो कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन। ट्रेनिंग फ्री मिल रही है तो कंप्लेन। कई लोगों की है, कई लोगों की कंप्लेन है। 1-2 लोगों के मैसेज आते हैं, हाँ भूपेंद्र सिंह राठौड़ आप अपना प्रमोशन करने के लिए कर रहे हो। अरे तो तुम भी कर लो यार, फ्री करो ना तुम भी 28 दिन का। प्रमोशन करने के लिए 28 दिन का फ्री करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें 75 लाख रुपए लगाया, वही 75 लाख अपने किसी भी वर्कशॉप के प्रमोशन पे लगाता तो आराम से 8-10 करोड़ रुपए आ जाते हैं अकाउंट में, आराम से 8-10 करोड़ आ जाते हैं। तो तुम भी प्रमोशन करो यार, तुम्हें किसने रोका है? प्रॉब्लम यह है कि जब आदमी कोई बढ़ रहा होता है ना, तो उसकी टांग खींचने के लिए 50 लोग तैयार रहते हैं। आज रतन टाटा साहब किसी को डोनेशन दे रहे हैं या इंडिया के लिए ऑक्सीजन का कुछ कर रहे हैं, आपने नहीं कहा कि वो प्रमोशन कर रहे हैं। आप कहते हो क्या आदमी है, सल्यूट सल्यूट सल्यूट। जब मेरे जैसा इंसान जो जमीन से उठ के कुछ करना चाह रहा है तो कोई लोग कह देते हैं ओ प्रमोशन कर रहा है, तो कर रहा हूं प्रमोशन। है दिक्कत कोई? दारू वाला प्रमोशन कर सकता है, विमल वाला प्रमोशन कर सकता है, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का प्रमोशन तो धड़ल्ले से करूंगा, क्योंकि दुनिया बदलेगी। ये वर्कशॉप डिप्रेशन से निकालेगी लोगों को बाहर, संजीवनी बूटी है ये कई लोगों के लिए, तो प्रमोशन कर रहा हूं। और हां दोस्तों, मैं समाज सेवक भी हूं। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के साथ समाज सेवा करता हूं। यस, मेरा धंधा भी ट्रेनिंग का ही है और पैसा भी मैं ट्रेनिंग से ही कमाता हूं, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मेरे बिजनेस कोर्सेज होते हैं, 3.5 लाख रुपए एक आदमी की फीस होती है। मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की फीस होती है। वो अलग है दोस्तों, लेकिन ये अलग है। राइट, और सुबह मेडिटेशन करवाता हूं तो स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड काम रखता हूं, क्योंकि मैं रिच थिंकर हूं। मुझे स्पिरिचुअल भी होना है, मुझे सोशल भी होना है और मुझे कमर्शियल भी होना है। मुझे एंटरप्रेन्योर भी बनना है, मुझे सोसाइटी को भी हेल्प करना है और मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है। मेरी जिंदगी में लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आई एम थिंकिंग रिच। आई डोंट थिंक अबाउट लिमिटेशन आइदर और, कि या तो मैं स्पिरिचुअल बन सकता हूं या मैं बिजनेसमैन बन सकता हूं। मैं सूट बूट पहन के स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिलीवर करूंगा और सूट बूट पहन के सोशल सर्विस करूंगा दोस्तों। एंड दैट इज व्हाट आई वांट, क्योंकि आई ऑलवेज से हाउ वंडरफुल। जो कुछ भी कहता है हाउ वंडरफुल, जो भी चैलेंज आता है कहो हाउ वंडरफुल, और मुंह से कुछ गलत निकल जाए कह दो कट कट कट, एंटी वायरस है, एंटी वायरस।
ऑलराइट, सो दोस्तों आज के बाद क्या कहना है? आज के बाद कोई भी मुसीबत आई तो क्या कहना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए फटाफट। कोई भी मुसीबत आई तो क्या कहना है? क्या कहना है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट। आई रियली वांट टू सी दैट। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, यस यस यस, हाउ वंडरफुल। दोस्तों जब भी कोई भी मुसीबत आए तो बोल दीजिए हाउ वंडरफुल। ये एंटी वायरस होना चाहिए आज के बाद। ओके, अब मैं आपको ये आज एक्चुअली मैं आपको ये 2-3 दिन बाद बताने वाला था, लेकिन मैं आज क्यों बता रहा हूं उसका भी रीजन बता देता हूं। 2-3 दिन में पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा सा बीच में 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए साउंड चला गया था। तो जो मेरे ऑलरेडी कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं वो लोग चैट विंडो पे लिखते हैं हाउ वंडरफुल। कोई बात नहीं, तो 5 ही मिनट का साउंड गया है। 1 घंटे की वर्कशॉप में 5 ही मिनट का साउंड गया है। एटलीस्ट 1.5 घंटे में से कितने 90 मिनट्स में से 5 मिनट गया, तो 85 मिनट्स तो साउंड आ रहा है हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, एटलीस्ट फ्री में तो मिल रहा है हाउ वंडरफुल। लेकिन जो भी लोग नए हैं, जो अभी आप लोग जुड़े हैं, वो लोग कंप्लेन कर देते हैं, ओ साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, पैनिक हो जाते हैं, साउंड नहीं आ रहा, क्या होगा? अब आज के बाद पैनिक नहीं होना है। से हाउ वंडरफुल, ट्रस्ट कि हम लोग ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो साउंड अगर कहीं गलत भी हो गया तो हम लोग आपसे पहले अवेयर हैं उसके बारे में, और उसको फिक्स करने का काम आपके कंप्लेन करने से पहले चालू हो चुका है। सो हर चीज में क्या बोले? हाउ वंडरफुल। एम आई राइट? एम आई राइट? ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। सो हाउ वंडरफुल के आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1, चलिए टेस्ट है ये आपका। हाउ आर यू? Okay, shake your body and say yes. All right, how are you? How are you doing? ओके दोस्तों, ये टेस्ट है आपका। हाउ आर यू पे आपको क्या बोलना है? आई एम ग्रेट, आई एम बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दोस्तों पहले सेशंस को भूल मत जाइएगा। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली है। पहले 3 दिन के अंदर आपने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत सारी होती है। पहले 3 दिन में हमने बहुत कुछ देखा। कल हमने सीखा था उस स्टोरी के माध्यम से, काका वाली पोस्टमैन वाली स्टोरी से, कि हमें पीपल सेंसिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए हमें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सकें। ये सारी चीजें। सो दोस्तों आइए अब ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और आप लोगों को बताते हैं 11 पावरफुल लॉज। ये 11 पावरफुल लॉज क्या क्या है। और दोस्तों ये प्रोग्राम के अंत तक चलेगा, बट उसके पहले मैं 2 चीजें आपको, 2 छोटे से अनाउंसमेंट कर दूं। coachbsr.com/live. All right, can you get the last page please of this PPT? coachbsr.com/live. ये पेज प्लीज रोज देखिए। रोज के प्रोग्राम की समरी इस पे अपलोड हो रही है। रोज मेरे फ्री वर्कशॉप हो या मेरे और भी कई सारी चीजें हैं, सुबह मेडिटेशन के प्रोग्राम का लिंक वगैरह सब यहीं आएगा। तो ये जो है इसको आपको डेली देखना है, डेली देखना है। coachbsr.com/live। ऑलराइट दोस्तों, दूसरी मेरे YouTube, Instagram और Facebook को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैं Facebook लाइव करता रहता हूँ, Instagram लाइव करता रहता हूँ, आपके लाइव क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई करता रहता हूँ, क्योंकि ये वर्कशॉप 28 दिन में खत्म नहीं होगी, इसके बाद भी ये चलता रहेगा। ये एक बार आपका और मेरा जो रिश्ता बना है ना, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और दोस्तों वैसे हर रोज हम लोग लकी विनर्स का अनाउंस लास्ट में करते हैं। आज मैं चाहूंगा कि लकी विनर्स का अनाउंस मैं पहले कर दूं, ताकि जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हों तो लकी विनर्स का अनाउंसमेंट किया जाए। तो लकी विनर्स का अनाउंस करने के लिए आई विल जस्ट शेयर विद यू दैट लकी विनर्स को मिलता है, डे 3 के लकी विनर्स को मिलता है मेरा किताब मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ एंड बदलें अपनी सोच, बदलें अपना जीवन। इन दोनों में से ये सेम बुक है, लेकिन इसी का हिंदी अनुवाद ये है। ओके, सो आप में से किसी को भी ये किताब खरीदनी हो तो amazon.com पे है फॉर श्योर, लेकिन आज के लकी विनर्स को ये किताब मिलती है। और आप लोग जिनको भी लकी विनर्स हैं उनको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, वो मेरी टीम को आप बता सकते हैं। कैन यू गो टू द पीपल, राइट, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज वरुण किंग, सेकेंड इज चेनू। टीम, कैन यू शो इट ऑन द स्क्रीन so that people can see? Priya Chaurasia, Deepavali Patil, Suresh Solanki, and anybody else? Second one,
सुरभि गवली, प्रियंका गांधी, लक्ष्मीकांत पांडे, विकास भट्ट, अभी पेंढारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। मैं यहां पे जल्दबाजी में कर रहा हूं दोस्तों, आपको सभी को जिन जो विनर्स हैं उनको एक मैसेज आ जाएगा। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कैन वी हैव द म्यूजिक टू सेलिब्रेट फॉर द विनर्स एवरीवन? कैन वी हैव द म्यूजिक टू सेलिब्रेट फॉर द विनर्स? क्विक। जितने भी लोग विनर्स हैं या आप विनर हैं नहीं है, coachbsr.com/live पेज पे रोज देखिए उस पेज को, ताकि आपको समझ में आ सके कौन विनर है। कहीं गलती से आपका प्रोग्राम छूट गया हो, लेट हो गया हो, या आप जल्दबाजी में नोट डाउन नहीं कर पाए हो, दिस इज द पेज वेयर यू नीड टू गो टू एवरी सिंगल डे एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर फ्री गिफ्ट टुडे। आप सभी 15-17 हजार लोगों के लिए फ्री गिफ्ट है आज का सेशन अटेंड करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपने 3 दिन से पेशेंस रखा। उसके लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप लेने हैं। coach.bsr मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, और इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको वो क्या कहते हैं, एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दूंगा जिसे आपको ज्वाइन करना। बट दोनों स्टेप आपको लेने हैं, देन ओनली यू विल गेट द फ्री गिफ्ट। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब 11 ऐसे कौन से पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स हैं या लॉज हैं जिसे हमें समझना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नींव है इस पूरे प्रोग्राम की, नींव। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ पाए तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ पाएंगे, आप सच में इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये 11 के 11 नियम हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स लाइक यू नो, वो कह देते हैं ना, बेस है, हर चीज का बेस है ये। So let's understand. Can we go to the first law please? All right. तो पहला सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसका मतलब है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं आता डिफरेंस क्या है कल्पना और वास्तविकता में। यू नो, ये डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। सपना है, नींद में हो आप, नींद में हो, आपको सपना आता है, कभी डरावना सपना आता है तो क्या होता है, डर के एकदम से उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो सपना लगा रियलिटी, हकीकत लगा, वो सपना भी उसको हकीकत लगा। इसीलिए उसने उस समय रात को सो रहा है, रात को सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड ने ये सब देखा, और देखते ही वो खटाक से उठ गया, क्योंकि उसने क्या किया, इमेजिन किया, उसने सोचा ऐसा, और उसको लगा ये तो रियलिटी है, मुझे कोई मार रहा है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, और अचानक से डर के आप उठ गए। दोस्तों इस सबकॉन्शियस माइंड को कभी नहीं समझ में आता कि इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या है। मैं एक खबर बताता हूं आपको। आज से करीब 10-12 महीने पहले मैं कहीं जा रहा था, अपनी गाड़ी चला रहा था, पूना से मुंबई जा रहा था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैं ही उस दिन, मेरा ड्राइवर नहीं था, तो मैं खुद ही गाड़ी चला के जा रहा था, और मैं आराम से चला रहा था, सुबह की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए, विंडो पेन को नीचे करते हुए, गाने चला के आराम से 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। मेरी गाड़ी को एक बाइक सवार ने ओवरटेक किया। ओल्ड मुंबई पूना हाईवे से जा रहा था मैं, बाइक सवार ने ओवरटेक किया। तो बाइक पे एक आदमी, उसकी वाइफ और उसका छोटा सा बेटा, मतलब बेटा होगा मुश्किल से 2 साल का, ये तीनों ने बाइक पे मेरे को बहुत तेजी से ओवरटेक किया, और मैं तो अपनी साइड पे चल रहा था, तो वो अपनी स्पीड वाली, ये डबल लेन है, तो मैं अपने आराम से चल रहा था, इसलिए साइड में चल रहा था। इन लोगों ने ओवरटेक करके मुझे आगे गए, लेकिन आगे शायद एक स्पीड ब्रेकर अचानक से आ गया, और उस आदमी से बाइक कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि ये एकदम से मोटा स्पीड ब्रेकर था। बाइक उससे कंट्रोल नहीं हुई, तीनों सड़क पे गिर पड़े, और पीछे से एक ट्रक आ रहा था बहुत स्पीड में, तीनों को एक साथ कुचल दिया। सड़क पे पूरी तरफ खून ही खून, और छोटा बच्चा, पता नहीं, मतलब अभी तो 2 साल का था। कैन यू इमेजिन? वेल दोस्तों, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी एंड से यस। व्हाई? क्योंकि ये खबर झूठी है। लेकिन आपके माइंड ने क्या कहा?
ओह, आपके माइंड को क्या दिखा? मैं गाड़ी चलाते हुए भी दिख गया, आपके माइंड को वो बाइक वाला ओवरटेक करते हुए भी दिख गया, आपको स्पीड ब्रेकर भी दिख गया, आपको वो स्पीड ब्रेकर से बाइक जंप होते हुए भी दिख गई, छोटा बच्चा 2 साल का भी दिख गया, उन तीनों के ऊपर ट्रक चढ़ता हुआ भी दिख गया, खून भी दिख गया, सब कुछ दिख गया। क्या था ये? इमेजिनेशन था। लेकिन आपके माइंड ने, आपकी बॉडी ने, जब मैं ये बता रहा था, कैसे रिएक्ट किया? जैसे कि शायद ये हकीकत हो। इज दैट करेक्ट? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके माइंड को ना तो इमेजिनेशन का पता है, ना ही रियलिटी के अंदर डिफरेंस पता है। इसको पता ही नहीं है। तो इसको क्यों यूज करना है और क्यों जानना है इस नियम को? इसको जानना है ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फूल बना सकें, उसको मूर्ख बना सकें। हमारे पास कार है नहीं, लेकिन हमें ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि कार चला रहे हैं हम, बेस्ट वाली कार। हमारे पास अभी हेलीकॉप्टर है नहीं, लेकिन ऐसे इमेजिन करना है कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं, हेलीकॉप्टर उड़ाया, हेलीकॉप्टर आसमान में, और मैं एक स्टेडियम में उतर रहा हूं जहां 2 लाख लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और 2 लाख लोगों को सामने मैं हेलीकॉप्टर से आराम से नीचे उतर रहा हूं। और जैसे ही मैं उतरता हूं, 2 लाख लोगों के चेहरों पे स्माइल आ जाती है, वो बहुत ऊर्जा से भर चुके हैं, और हम लोग पूरे दिन का एक सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम उस हॉल में कर रहे हैं। और ये मंजर है 12 जनवरी 2030 का। आहा, दोस्तों, ये मैंने इमेजिन किया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उस तरह से इमेजिन किया, मेरे चेहरे पे इंस्टेंट स्माइल, मेरी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग उसी तरह से मैंने जानबूझ के लाया, स्माइल वैसी लाया, ब्रीदिंग वैसी लाया। मैंने इमेजिन किया कि मैं उस क्षण को जी रहा हूं, और जब जब मैं ये इमेजिन करूंगा, मेरे सबकॉन्शियस को क्या लगेगा? ये रियलिटी है। इमेजिनेशन, कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी पावर है इमेजिनेशन की पावर, इमेजिनेशन की पावर। एक बार वॉल्ट डिज्नी ने डिसाइड किया कि डिज्नी वर्ल्ड बनाएंगे। उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिज्नी वर्ल्ड बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिज्नी वर्ल्ड बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया में नहीं रहे। वो डिज्नी वर्ल्ड बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब उस डिज्नी वर्ल्ड का उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए, एंड सभी ने आके भाषण दिया, कितना प्यारा क्रिएशन है, काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते इसे देखने के लिए। तो उन सब के भाषण के बाद वॉल्ट डिज्नी की वाइफ आई स्टेज के ऊपर, और उन्होंने पता क्या कहा? माय डियर जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू करेक्ट यू। मैं आप सभी को सही करना चाहती हूं। आप सभी ने कहा काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते इसे देखने के लिए। मैं आपको कहना चाहती हूं, वॉल्ट डिज्नी ने इसे पहले ही देख लिया था, इसीलिए आप इसे अब देख पा रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, तो ये रूल को, ये 28 दिन मैं आपको इसको बहुत सारा इस्तेमाल करवाऊंगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल लॉ। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन नहीं पता, रियलिटी नहीं पता, एंड इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको हर वो चीज इमेजिन करनी है जो आपको जिंदगी में चाहिए। उस चीज को बिल्कुल इमेजिन नहीं करना है जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए हमारे घर का कोई सदस्य बाहर गया और वो शाम को 5 बजे लौटने वाला था, वो रात को 1 बजे तक नहीं लौटा। हमारे माइंड में क्या आता है? ओह माय गॉड, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मर तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कुछ लूटपाट तो नहीं होगी। अरे चाहते क्या हो? उसका वेलबींग चाहते हो या बहुत नेगेटिव चाहते हो? वेलबींग चाहते हैं। अरे लेकिन चिंता हो गई, चिंता करके किसका हेल्प कर रहे हो? उस समय पे अपने माइंड को स्थिर करो, इमेजिन करो वो आराम से घर आ गए हैं और हम घर वाले खुशियां मना रहे हैं। हाउ वंडरफुल, एम आई राइट? दोस्तों, इस तरह से हमें करना है। जब तक हमारे पास कोई भी अनहोनी की खबर नहीं है, तब तक अपने माइंड को ट्रेन करता रहना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। फोकस वहीं पे करना है जो हमें चाहिए। वापस से बोलिए, मैंने क्या बोला? फोकस वहीं पे करना है जो हमें चाहिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। एनर्जी वहीं जाती है, ऊर्जा वहीं जाती है। इस दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। एम आई राइट? जैसे सिंपल है, अगर मान लीजिए 2 साइड्स है, ओके, ये एक रोड है,
एंड रोड के इस तरफ गार्बेज है और रोड के इस तरफ गोल्ड है, गोल्ड या सुनहरी कुछ चीज है, बहुत सुंदर कुछ चीज है। आपके हाथ में, आप इस रोड पे वॉक कर रहे हो, राइट? यू आर, व्हाट हैपेंड? या यू आर वॉकिंग हियर ऑन दिस रोड एंड आपके हाथ में समथिंग इज रॉन्ग। आपके हाथ में मान लीजिए एक बनाना है, बनाना खा लिया आपने, अब छिलका आपके हाथ में बचा है, करोगे क्या उस छिलके का? किधर फेंकोगे? इस तरफ या इस तरफ? समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इस तरफ फेंकोगे? उप्स 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 उप्स, गॉट इट, समथिंग इज रॉन्ग, जस्ट अ मोमेंट। किस तरफ फेंकोगे कचरा? इस तरफ या इस तरफ? मेरा सूट टच हो रहा था उसे। एनीवेज, वेयर वुड यू थ्रो, दिस और दिस साइड? आप कहोगे सर सिंपल है, मेरे हाथ में बनाना का कचरा है, इधर गार्बेज पड़ा है तो मैं इधर ही फेंकूंगा ना। दोस्तों, दैट सेम थिंग हैपेंस विद द यूनिवर्स। ब्रह्मांड जानता है कि ये इंसान पॉजिटिव है और ये इंसान नेगेटिव है। ये इंसान नेगेटिव है, तो मुझे किसकी तरफ ऊर्जा नेगेटिव फेंकनी है? जो नेगेटिव है उसकी तरफ। तो आपने कहा चिंता, टेंशन, तो ब्रह्मांड की पूरी नेगेटिव ऊर्जा आप पे अटैक करना शुरू कर देगी। इसीलिए दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को इमेजिन करता है उसी के ऊपर एक्ट करता है। उसको हकीकत क्या है और एनर्जी क्या है, मतलब इमेजिनेशन क्या, पता ही नहीं है। हमें इस प्रिंसिपल को यूज करना है सो दैट वी कैन फूल आवर माइंड। हम लोगों को वो ही सोचना है जो हम चाहते हैं, ताकि हमें ब्रह्मांड की वो सारी ऊर्जा मिल सके जो हम सच में चाहते हैं। ब्रह्मांड की ताकत आपके साथ तभी काम करेगी जब आप उसके साथ तालमेल बिठाएंगे। वापस से बोलिए, मैंने क्या बोला? ब्रह्मांड की ताकत आपके साथ तभी जुड़ेगी जब आप उसके साथ तालमेल बिठाएंगे। एम आई राइट? मान लीजिए एक एरोप्लेन है, उसको रनवे पे आपने किया और ऊपर उड़ाना है। ऊपर उड़ाने के लिए उसका एक बटन दबाना है, XYZ मान लीजिए, और आप दबा रहे हैं ABC। ABC बटन है लैंडिंग का। आपको लेना है टेक ऑफ। टेक ऑफ के लिए XYZ है, XYZ को दबाइए ना, ABC को मत दबाइए, XYZ को दबाना पड़ेगा। XYZ को दबाते ही टेक ऑफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब में से कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई? तो आपको सही बटन दबाना है, तो ही ये यूनिवर्सल एनर्जी आपके पास आएगी। पूरा ब्रह्मांड तैयार है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपने बटन गलत दबा रखा है। आपके रूम में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, आप जलाना चाहते हैं ट्यूबलाइट, लेकिन आपने स्विच बल्ब का दबा रखा है यार, तो ट्यूबलाइट कैसे जलेगी? द सेम थिंग इज देयर। दोस्तों, आपको चाहिए अच्छा पैसा, अच्छी तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन जिंदगी भर स्वास्थ्य के बारे में कंप्लेन। आदमी आजकल जो भी खा रहा है, आजकल केमिकल बहुत है, सब्जी खा रहा है, केमिकल बहुत है आजकल सब्जी में। अरे भाई, तेरी ऊर्जा किधर डाल रहा है तू? अब जो आ गया या तो फेंक दे उसको, हाथ ही मत लगा। लेकिन अगर आ गया और उसी को खा रहा है तो उसको ज्यादा गंदी ऊर्जा मत दे अब। एनीवेज, Am I right? दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये पनीर वनीर में क्या आ रहा है? पनीर खा भी रहे हो, आजकल पनीर वनीर पता नहीं शायद डुप्लीकेट आ रहा है। अरे तो मत खाओ, अरे तो मत खाओ, लेकिन खा रहे हो तो कम से कम गलत ऊर्जा तो देके मत खाओ। सिंपल सही ऊर्जा दो कि आई नो ये पनीर मेरे लिए सही है, मेरी बॉडी को हेल्दी करेगा, खाना पड़ ही रहा है तो खाइए अच्छे से। आइसक्रीम खा रहे हैं और उधर गिल्ट भी है, ओ मैं मोटा हो जाऊंगा। अरे यार, या तो खाओ मत या फिर गिल्ट मत रखो। एज सिंपल एज दैट। खा रहे हो तो बिल्कुल गिल्ट फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आइए सेकंड प्रिंसिपल की तरफ समझते हैं। दोस्तों, हर एक प्रिंसिपल समझने के बाद लिख दीजिएगा आई अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड? 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 थैंक्स BSR, बिल्कुल सही समय पर हो रही है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं रहती है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आराधना गुप्ता जी, हाउ वंडरफुल, थैंक यू आराधना जी। आइए सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा नियम समझते हैं। दोस्तों, हर एक नियम को समझना है। पहले 2-3 नियम में थोड़ा समय लगेगा, बाद के जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस, इट ओनली अंडरस्टैंड पिक्चर्स। एक बच्चा दरवाजे के पास था और पापा उसको बोलते हैं, अरे दरवाजे को जोर से मत बचेड़ना। उतनी देर में तो खट से आवाज आती है। ऑलराइट, एक बच्चा ट्रे में लेके जा रहा है पानी
अरे बेटा ध्यान से पकड़ना कहीं टूट ना जाए ग्लास, एंड खट ग्लास टूट जाता है। ऑलराइट, और आप कहते हो जिस चीज का डर था वो ही हुआ, बेटा ध्यान से करना, और वही गड़बड़ करता है बेटा। दोस्तों थोड़े दिन पहले की बात बताता हूं, आज से 1-1.5 साल पहले की। मैं इतने साल से इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस कर रहा हूं पूना में रह के, और 1.5-2 साल पहले मैं किशनगढ़ आया, होम टाउन आया, और होम टाउन आया तो एक चेक मुझे डिपॉजिट कराने के लिए पापा ने दिया। ओके, और मैं चेक डिपॉजिट कराने के लिए जा रहा था, लेकिन पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू गलती कर देगा, कुछ ना कुछ तू गलती कर देगा, ध्यान रखना चेक में। मैंने कहा मैं इतने दिनों से इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मैं दुनिया को सिखा रहा हूं बिजनेस कैसे करना है, रोज के 5-10 चेक हम लोग डलवाते हैं, कभी गलती नहीं होती, और आप कह रहे हो आप तो मेरे पे विश्वास ही नहीं करते कभी। ऐसा मैंने पापा को बोला, और मैंने कहा मैं ही डाल के आऊंगा अब तो चेक, और मैं चेक डाल के आया। चेक डाल के आके पापा ने कहा स्लिप किधर है, स्लिप ली, स्लिप पे अकाउंट डिटेल गलत लिखी हुई थी, एंड ही वाज लाइक यहां तो तूने गलत। अब मैंने उस समय कॉन्फिडेंस से बोला नहीं नहीं, उस स्लिप में बिल्कुल सही लिखी हुई है, डोंट वरी, यहां गलती हो गई होगी। मैं बैंक गया, मैं तुरंत बाइक उठाया, बैंक गया, उनसे वापस चेक लिया, उसमें अकाउंट नंबर ठीक किया, और तब जाके मेरी जान में जान आई। क्योंकि क्या होता है, आपका माइंड जब कोई भी इंसान इसे इंस्ट्रक्ट कर देता है कि कोई गलती तो नहीं कर देगा, तो वहां ज्यादा गलती होती है। आप देखोगे सभी लोग प्रेशर में आप ज्यादा गलती करते हो। कई लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जब जैसे मान लीजिए कई लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं अभी, तो वो उनका हमेशा एक थॉट रहेगा कि यार मैं पता नहीं स्ट्रेंजर के सामने ठीक बोल लेता हूं, लेकिन मैं जान पहचान वालों के सामने नहीं बोल पाता। मैं जब पब्लिक स्पीकर बना तो पहले 5 सालों तक, 7 सालों तक, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी मेरा घर वाला या मेरे टीचर्स या मेरे कोई फ्रेंड्स आके बैठ जाते तो मैं नेचुरल नहीं रह पाता था, मेरे से पूरी तरह से डिलीवरी नहीं हो पाती थी। मेरे मन में ये संकोच रहता था कि वो क्या सोचेंगे, वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, वो मुझे जज तो नहीं कर, और उसी प्रोग्राम में मैं बहुत सारी गलतियां कर देता था। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर्स क्या आ रही है उस समय जब वो इंसान बैठे हैं, आपके माइंड में सवाल, पिक्चर क्या आ रही है। मेरे माइंड में पिक्चर आ जाती थी, अरे वो इंसान गलती तो नहीं कर देगा, वो कहीं गलती, मुझे संभल के रखना है। मैं कमांड तो देता था मुझे संभल के रहना, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन उसी समय मुझसे गलत हो रही है, क्योंकि माइंड किसको अंडरस्टैंड नहीं करता? माइंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। अरे बेटा ग्लास मत गिराना, ये मत शब्द बेटे को समझ ही नहीं आया, खट से उसके माइंड में इमेज आई ग्लास गिराने की, आपके माइंड में इमेज आई ग्लास गिराने की, और ग्लास गिरा। एम आई राइट? दोस्तों यही होता है हमारे साथ। हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। हमें अपनी जिंदगी में अगर हम चाहते हैं पैसा अट्रैक्ट करना, तो ये सिर्फ बोल के नहीं होगा कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे इमेजेस लानी है, मुझे पिक्चर्स क्रिएट करनी है, माइंड के अंदर ये पिक्चर्स लानी है, हमें पिक्चर्स में सोचना पड़ेगा, हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा डिटेल्स के साथ, और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। दोस्तों एक महिला को बोला गया, एक महिला एक प्रोग्राम में आई, मेरे में नहीं किसी और के में, ऐसा मैंने सुना था, मतलब इट माइट बी ए स्टोरी, बट मैंने सुना है कि इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी। एक महिला प्रोग्राम में आई और उसने कहा ओह मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ, 100% आप पा सकते हो, आपके माइंड में वो पावर है कि आपको जो चाहे वो दिला सकता है। ओह इज दैट सो? मुझे शादी करनी है, मेरे को ऐसे इंसान से शादी करनी है जो ऐसा हो वैसा हो। तो किसी ने उसको कहा अच्छा ऐसा है तो आप ऐसी पिक्चर अपने घरों में लगाइए जैसी आप चाहते हैं। तो उस महिला ने एक पिक्चर लगाई, और एक हैंडसम से आदमी की पिक्चर लगाई जिसके हाथ में रोलेक्स है, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, इस तरह की पिक्चर उसने लगा दी। और थोड़े दिनों बाद, 2-3 सालों के बाद, उसकी एग्जैक्टली उसी तरह के आदमी से शादी हो गई। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, ओ वाओ आई गॉट मैरिड टू द सेम मैन, जो मैंने पिक्चराइज किया था, जैसा मैंने पिक्चर सोचा था, जैसा मैंने पिक्चर लगाया था। लेकिन उसके 1 साल 1.5 साल बाद ऐसा समझ में आया कि वो इंसान जिससे उसकी शादी हुई थी वो ड्रंकर्ड था, वो शराबी था, वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। ये महिला दुखी हो गई, और जब बाद में एनालाइज किया गया था तो समझ में आया कि उसने जो पिक्चर लगाई थी अपने कमरे में, उसमें गाड़ी भी थी, उसमें रोलेक्स भी थी, उसमें अच्छे कपड़े भी थे, लेकिन पीछे शराब का एक ग्लास भी पड़ा हुआ था।
दोस्तों व्हाट आई वांट टू से इज, ये सबकॉन्शियस माइंड ना सिर्फ लैंग्वेज को नहीं समझता, ये पिक्चर्स को समझता है। आप किसी भी शब्द के बाद क्या सोचते हो, आप किसी बच्चे को कहते हैं अरे बेटा बहुत सावधानी से जाना, कहीं कुछ चोट ना लग जाए, बहुत सावधानी से खेलना, पेड़ पे मत चढ़ना, कहीं लग ना जाए, और बच्चा पेड़ पे चढ़ता है। आपके माइंड में क्या इमेज आ रही है, वो गिर रहा है और उसके लग रही है, यही आपके माइंड में इमेज आ रही है। मैं आपको इसी सामने बोलता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल मत सोचना। एक काले कलर का हाथी नहीं है, उसके ऊपर लाल कलर का बंदर नहीं बैठा है, और उस बंदर ने हरे कलर के शर्ट को भी नहीं पहना है, और उसने लाल कलर की टोपी भी बिल्कुल नहीं लगा रखी है, और हाथी आपके बेडरूम में भी नहीं खड़ा है। आपने क्या सोचा, इमेजिन क्या किया आपने, बताइए। आपने काले कलर का हाथी इमेजिन किया, आपने उसके ऊपर बैठा हुआ बंदर इमेजिन किया, आपने बंदर ने हरी शर्ट पहनी हुई इमेजिन की, आपने बंदर के ऊपर लाल टोपी इमेजिन की, और आपने क्या इमेजिन किया, आपने इमेजिन किया उस हाथी को अपने बेडरूम के अंदर। एम आई राइट? जब मैं कहता हूं कार, तो आपके अंदर, आपके माइंड में कार शब्द नहीं आता, आपके माइंड में क्या आता है, कार का पिक्चर आता है। इज दैट क्लियर? आपके माइंड में क्या नहीं आता, कार शब्द नहीं आता, कार का पिक्चर आता है। आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स में सोचता है। दोस्तों तीसरा नियम देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड का, ये समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डे, नाइट, मैन, वुमेन, गुड, बैड, अच्छा, बुरा, राइट, रॉन्ग, कुछ नहीं समझता सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड तो कमांड्स को एज इट इज ले लेता है, एज इट इज ले लेता है। उसको नहीं पता कौन वुमेन है, कौन मैन है, कौन सा दिन है, कौन सा रात है, कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन गुड है, कौन बैड है। सबकॉन्शियस माइंड को आपने कहा मुझे ये करना है, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेगा। ओके, किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी, आई वांट टू किल हिम, और सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु। और किसी ने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी, आई वांट टू हेल्प देम, सबकॉन्शियस कहेगा तथास्तु। ऑलराइट, जो बुरा है उसके माइंड में भी जो आ रहा है सबकॉन्शियस कहता है तथास्तु। क्योंकि देखिए ये सारे बुरे काम कब होते हैं, जब हम अपने डीप इमोशन में होते हैं। सॉरी, डीप इमोशन में जब हम होते हैं तो सभी बुरे काम या अच्छे काम होते हैं। इमोशन में आदमी अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है, क्योंकि ट्रू पावर क्या है, इमोशन। और प्रॉब्लम यह है कि ये इमोशन में जब आदमी होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उस समय तो सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड दिया वो ही एग्जीक्यूट होगा। इज दैट क्लियर? इसको और डिटेल में इस वर्कशॉप में हम लोग समझेंगे। इसको और ज्यादा समझने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, इसलिए आगे चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, इट नेवर स्लीप्स। ये सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागता रहता है, 24/7 ये काम करता है। इसका मतलब है इस सबकॉन्शियस माइंड को तब भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं जब हम नींद में हैं। ओके, ये क्या है, एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर कह लीजिए, स्मार्टफोन कह लीजिए। मेरे को एक एप्लीकेशन हटानी है, दूसरी डालनी है, मैं डाल सकता हूं, राइट? मैं एक सॉफ्टवेयर हटा के दूसरा डाल सकता हूं, 100% डाल सकता हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक कंप्यूटर की तरह है, सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तब भी जब आपका माइंड सो रहा है, जब आप गहरी नींद में हैं। या आप अपने बच्चे का प्रोग्रामिंग तब कर सकते हो जब वो पहले दिन गर्भ में गिरा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कब सीखा? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना तब सीखा जब वो अपनी मां के गर्भ में था। ओके, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग बहुत जितना जल्दी शुरू हो सके उतना बढ़िया है, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग उसके हिसाब से होना चाहिए जो हमें चाहिए। एंड बेस्ट पार्ट, ये कभी सोता नहीं है। जब ये कभी सोता नहीं है तो इसकी प्रोग्रामिंग कभी भी की जा सकती है। ओके, मैं आपको एक बहुत प्यारी मेथड बताऊंगा इस पूरे प्रोग्राम में जिसका नाम है लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। और वो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज से हम देखेंगे कि अपने माइंड को नींद में सोते सोते हम कैसे प्रोग्राम कर लें उस चीज को पाने के लिए जो हम चाहते हैं। आज आप में से कई लोग, मुझे पता है, फाइनेंस से लेके कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी प्रॉब्लम्स का छुटकारा आपको इस प्रोग्राम में मिलेगा दोस्तों, लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेजी है बाय डिफॉल्ट। ये मत सोचिएगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपके लिए काम करेगा। क्यों है ये लेजी, इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी क्षमता है, आप एक साथ 50 काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, आप करोड़ों रुपए की सेल ला सकते हैं, लेकिन कंपनी ने आपको
करोड़ों रुपए की आप सेल ला सकते हैं, लेकिन कंपनी ने आपको टारगेट दिया है हर महीने सिर्फ 1 रुपए की सेल लानी है। इस सेल्समैन का, जो कि बहुत टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड सेल्समैन है, मान लीजिए इस सेल्समैन के पास जॉब छोड़ के जाने का भी ऑप्शन नहीं है, ओके, ये सेल्समैन करोड़ों रुपए की सेल ला सकता है, करोड़ों रुपए की, लेकिन इसको टारगेट है 1 रुपए की सेल लाना है भैया तेरे को। अब ये छोड़ के भी नहीं जा सकता। क्या होगा इस सेल्समैन का? ये पता है क्या करेगा? महीने के पहले दिन 1 रुपए का 2 घंटे काम करके 1 रुपए का सेल ले आएगा, उसके बाद पूरे 30 दिन शांति से सोता रहेगा और धीरे 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 ये लेजी होता जाएगा। और आप में से हर किसी का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड लेजी है, क्योंकि आपने इसको इनफ काम दिया ही नहीं है। ये तो जिनी की तरह है, वो अलादीन का जिनी होता है ना, बड़ा वाला, वो जैसे इतना बड़ा, क्या हुक्म है मेरा आका, ऐसे बोलने वाला, ये उतना बड़ा जिनी है। ये कुछ भी आपको दे सकता है, करोड़ों रुपए दे सकता है, ये आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यापार, अच्छा स्पिरिचुअलिटी का लेवल, अच्छा पॉलिटिकल लेवल, सारे कनेक्शन, सब कुछ दे सकता है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप लेजी बना दिया इसको। क्योंकि इसको आप क्या काम देते हो? कुछ भी काम नहीं देते। सुबह का काम अलार्म पे छोड़ देते हो, इसको आप तकलीफ ही नहीं देते बेचारे को कि सुबह जल्दी उठाने के लिए तुझे कुछ करना है। आप बाकी तो ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो सबकॉन्शियस माइंड आपका, सबकॉन्शियस माइंड को आपने सिर्फ डिफॉल्ट काम दे रखे हैं। भाई मेरी धड़कन को चालू रखना, मेरे ब्लड सर्कुलेशन को चालू रखना, वो तो भगवान चालू रख रहा है, क्योंकि भगवान कह रहा है भैया इसको जिंदा तो रख, आदमी को कम से कम, इसकी जिंदगी मैंने 56 साल की लिखी है, तब तक इसको जिंदा रख। तो आप तो इसको कुछ काम ही नहीं दे रहे। तो ये क्या हो गया है? पूरा लेजी हो गया है। हमें इसे इस प्रोग्राम में सीखना है कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है, और इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये समझ लीजिए दुनिया बदल गई, लाइफ बदल गई, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, सबकॉन्शियस माइंड, इट टेक्स द कमांड्स as it is and it has no mechanism to help you distinguish between right or wrong। मैंने आपको पहले ही बताया, सबकॉन्शियस माइंड किसी भी कमांड को as it is ले लेता है, किसी भी कमांड को, और स्पेशली अगर किसी और ने इसे कमांड दी है ना, तो ये बहुत इजीली ले लेता है। जैसे मान लीजिए कोई आए और आपको 5 लोग अलग अलग आके बोले, मान लीजिए आप IAS का फाइट करना चाह रहे हैं और आप IAS बनना चाह रहे हैं, लेकिन आपको आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट 5 लोग आके बोल दे बहुत मुश्किल है, मेरे से ही क्लियर नहीं हुआ, तेरे से कैसे होगा। 5 लोगों ने अगर आपको बोल दिया ना, आपका कॉन्फिडेंस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कमांड को एज इट इज ले लेता है, वो वैलिडेशन नहीं करता। मैंने अभी आपको कमांड दी कि ऐसा हुआ कि एक बाइक पे आदमी जा रहा है, मर गया, एज इट इज कमांड को ले लिया। ओके, जस्टिफिकेशन नहीं किया, वैलिडेशन नहीं किया, सही है घटना, गलत है, कैसे है। इसीलिए तो पॉलिटिशियन इसी का तो फायदा उठाते हैं, कुछ भी करके कुछ भी बोल देंगे, और आधे से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है उसको वैलिडेट कैसे करें। ये दूसरों की दी हुई कमांड को फास्ट ले लेता है एज इट इज़। इसीलिए आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो आपको नेगेटिव कमांड देता हो, या नेगेटिव कमांड देने वाले की नेगेटिव कमांड को कैंसिल करने के लिए आपको उससे ज़्यादा पॉजिटिव है। दोस्तों, आज ये हो सकता है आपको थोड़ा सा थ्योरी लगे, लेकिन आपको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगला वर्कशॉप आगे पूरा प्रैक्टिकल है। पूरा प्रैक्टिकल है। इसीलिए पहले 2-3 दिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि ये हमें सबकॉन्शियस को समझ रहे हैं, अपने ही माइंड को समझ रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इट्स लाइक ए स्टबर्न किड। ये एक जिद्दी बच्चे की तरह है। जिद्दी बच्चा क्या करता है? चॉकलेट चाहिए तो उसके लिए रो लेगा, खाना नहीं खाएगा, मम्मी कुछ भी करेगा, वो हाथ पैर मारेगा। जिद्दी बच्चा है ना, जब तक उसे मिलेगा नहीं, मतलब बड़े बड़ों को हरा देता है ये। एक छोटा बच्चा जिद्दी है अगर, तो वो इतना रो रो के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगा, वो हरा देगा सबको, लेकिन वो अपनी जिद मनवा के मानेगा। ओके, ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर इसको किसी चीज से प्यार हो गया, जैसे अगर मुझे सफलता से प्यार हो गया, तो ये मुझे सफल बना के ही छोड़ेगा। लेकिन अगर मुझे दारू से प्यार हो गया, तो मेरे पास पैसा हो या ना हो, दारू कहीं से भी लेके आएगा। आपने देखा है कभी किसी शराबी को बिना पिए हुए? चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, रोज शाम को वो पिया हुआ मिलेगा। ओके, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत लग गई है। एक ड्रग लेने वाला, एक एडिक्शन वाला, एडिक्शन यही तो है। एडिक्शन इसीलिए, एडिक्शन सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जिसको एडिक्शन हो गया, सबकॉन्शियस माइंड उसका किसी भी तरह से उस चीज को ढूंढ के लाता है,
क्योंकि सबकॉन्शियस क्या है, एक जिद्दी बच्चे की तरह है। अब इसी को हमें रिवर्स करना है, हमें सफलता का एडिक्शन लगाना है, हमें बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने का एडिक्शन लगाना है, मुझे लाखों लोगों की सेवा करने का एडिक्शन लगाना है। ओके, और ये एडिक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मेरी क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरा माइंड तो अनलिमिटेड है यार, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कुछ भी पा सकता है ये, कुछ भी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। it is so powerful that it can make you achieve everything. ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको ये अचीव करने में मदद नहीं कर सकता। आप चाहे 50 साल के हों, चाहे 40 के हों, चाहे आप छोटे बच्चे हों, इतिहास गवाह है 10 साल के बच्चों ने भी बहुत बड़ा काम किया है और 80 साल के बुजुर्ग ने भी बहुत बड़ा काम किया है। आपने सरदार फौजा सिंह का नाम सुना है? 88 साल के थे, 88 साल की एज में उनके बच्चे को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो ये सरदार जी बड़े पागल से हुए, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इन्होंने दौड़ना शुरू किया 88 ईयर्स की एज में, और मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि 105 साल के हैं और अभी भी दौड़ते हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं, दुनिया के सबसे बूढ़े मैराथन रनर हैं। कैन यू इमेजिन दिस? क्योंकि उनको समझ, चाहे उम्र कुछ भी हो, इंसान की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो भी देखा, ऐसा बहुत सारे मैं देखता ही रहता हूं, और उसमें एक ही चीज कही है, आज कोरोना के समय पे वैक्सीन वगैरह जितना आपको नहीं बचा सकती ना, उससे ज्यादा आपको आपका माइंड बचाएगा। आपका माइंड में अगर विल पावर है, मुझे जिंदा रहना है, तो यमराज को भी जाना पड़ेगा। आपने सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनी होगी, दोनों प्यार में थे लेकिन शादी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सत्यवान की कुंडली में लिखा था अगर इन दोनों की शादी हो गई तो 1 साल के अंदर सत्यवान मर जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों प्यार में पागल थे। सावित्री और सत्यवान ने शादी कर ली। शादी करने के बाद वही हुआ जो कुंडली में लिखा हुआ था। 1 साल बाद सत्यवान की डेथ हो गई। सत्यवान की डेथ हो गई। यमराज सत्यवान को ले जाने आए, सावित्री पीछे पीछे भागी। यमराज ने कहा पीछे क्यों आ रही है? यमलोक तक आऊंगी सर, मेरे पति को मुझे वापस दो। अरे मैं नहीं दे सकता, ये विधि का विधान है, जो एक बार मर गया उसकी जिंदगी वापस नहीं दे सकता मैं। नहीं, आपको मेरा पति देना पड़ेगा। बोले मैं पति नहीं दे सकता, 3 वरदान दे सकता हूं। सावित्री ने सोचा, बोला ठीक है, पहला वरदान दे दीजिए, मेरे पिताजी के राज्य में सब कुछ अच्छा चले। बोला दूसरा वरदान दे दीजिए कि जितने भी गरीब हैं उनका सबका अच्छा हो जाए। बोला तीसरा वरदान, मुझे सत्यवान से एक पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा तथास्तु, और फिर निकलने लगे। सावित्री वापस पीछे 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 पीछे। बोले पीछे पीछे किधर आ रही है? अब दे दिए ना तुझे 3 वरदान। बोले आपने तीसरा वरदान दिया, सत्यवान से पुत्र होगा, तो सत्यवान वापस दो। यमराज को सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा। दोस्तों, ये हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर पावर है कुछ भी हासिल करवाने की। क्या चाहिए आपको? बोलिए तो सही क्या चाहिए। लेकिन इसकी उतनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और मैं नहीं कहता कि कुछ लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। मैं उन लोगों से एक ही सवाल पूछता हूं, तो क्या काम करता है? फिर क्या काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, समझ गया। तो व्हाट डज वर्क? हार्ड वर्क काम करता है। 100% हार्ड वर्क काम करता है। मैंने कभी नहीं कहा कि हार्ड वर्क काम नहीं करता। मैं खुद रोज 17 घंटे काम करता हूं, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो भी 16 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं। तो कोई ये नहीं कहता, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा है वो कभी नहीं कहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सिखा रहे हैं मतलब हार्ड वर्क मत करो। मैं एक ही चीज कहता हूं, आप में से हर एक इंसान 17 घंटे हार्ड वर्क कर लो, लेकिन 1 आवर अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिन में 1 घंटा, ऑलराइट। बाकी 23 घंटे आप जो करना है करो, लेकिन 1 घंटा अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए रोज निकालना है। और इसके कारण जो रिजल्ट मिलेंगे ना, हार्डवर्क से उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने रिजल्ट आपको इसके कारण मिलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? सो दोस्तों, दैट इज द थिंग। एंड द लास्ट थिंग is you can always
प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम योर माइंड। आप अपने माइंड को कभी भी प्रोग्राम कर सकते हो, कभी भी रीप्रोग्राम कर सकते हो, कभी भी इसको सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन गलती से फेलियर के लिए प्रोग्राम है तो वापस से सफलता की तरफ ले जा सकते हो। फेल हो गए, डर लग गया, वापस से प्रोग्राम कर सकते हो सफलता के लिए। मतलब पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ साथ आप नई प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगला है दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कनेक्शन बजाता है। पास्ट में आप फेल हो गए तो ये अपने आप को कन्विंस करता है कि यार फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि माइंड कनेक्शन बनाता रहता है। लेकिन आप लोगों को समझना है कि माइंड पुराने कनेक्शन को कभी हटा नहीं सकता। इट्स अमेजिंग कनेक्शन मेकिंग मशीन। आप जिस भी एक्सपीरियंस को जीते हो एक कनेक्शन बन जाता है माइंड में। कनेक्शन क्या होता है? माइंड के अंदर कुछ आज थोड़ा सा वर्कशॉप लंबा हो रहा है, 2-4 मिनट और चलेगा दोस्तों, सो डोंट माइंड प्लीज। माइंड में ऐसे न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन बनता है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ऑलराइट, ये न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स है। जैसे ही आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कनेक्शन बन गया, और कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कनेक्शन बन गया, और कुछ नया एक्सपीरियंस किया, और कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कनेक्शन बन गया। लेकिन ये पुराने कनेक्शन को आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। आप हमेशा नया कनेक्शन डेवलप कर सकते हो, आप हमेशा और भी नया। तो ओल्ड प्रोग्रामिंग को डिलीट नहीं कर सकते। आपकी पुरानी परवरिश जो है, उसमें जो जो आपने सीखा है या पुराने अनुभव से जो आपने सीखा, उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे घर जाने का रास्ता ये है और ये एक पगडंडी है, ओके, लेकिन आजकल मैंने इसको लेना बंद कर दिया और मैं नई पगडंडी से जा रहा हूं आजकल घर। अब मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं हमेशा, इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। धीरे 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 ये थोड़ी सी इसमें घास फूस उग जाएगी, ये थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी इसको डिलीट नहीं कर पाओगे आप। इज दैट क्लियर? सो ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के नियम है दोस्तों, और इनको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप और मैं हमेशा ये जानना चाहते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स? देयर इज नथिंग। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, राइट? ओह, इज देयर नेक्स्ट स्लाइड? यस, ये सबकॉन्शियस माइंड का आखिरी है दोस्तों कि ये आपको पनिश भी करता है और यही आपको रिवॉर्ड देता है। यही आपको पनिशमेंट देता है, यही आपको रिवॉर्ड देता है। आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 10 साल में जो भी आपने बुरा सोचा, उसी का परिणाम अभी है। यानी कि आज जो आप हैं वो आपके पास्ट की सोच के कारण है, और कल जो आप होंगे वो आपकी फ्यूचर की सोच के कारण होंगे। इज दैट क्लियर? सो डोंट वरी, आज तकलीफ में हो कोई दिक्कत नहीं है, ये पास्ट का परिणाम है। अब फ्यूचर जो बनाना है उसके लिए हम फ्यूचर को अपने हिसाब से बनाएंगे। इज दैट करेक्ट और नॉट? सो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये है सबकॉन्शियस माइंड के पावरफुल ज़बरदस्त लॉज, इनको आपको समझना है। आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकली हुआ, लेकिन फिर भी ये थ्योरी ज़रूरी है ताकि आप समझ सको आप कौन हो और आपके माइंड का प्रोग्राम कैसे करना है। जैसे कंप्यूटर की क्लास में जाते हैं तो पहले दिन सिखाते हैं इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, माउस को कैसे चलाते हैं। वो थोड़ा सा थ्योरी और बोरिंग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सीखना ज़रूरी है ताकि हम धीरे धीरे कंप्यूटर को अच्छे से चला सकें। जैसे कार को चलाने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि बोनट कैसे खुलता है, डिग्गी कैसे खुलती है, दरवाज़ा कैसे खुलता है, लाइटें कैसे जलती है, एक्सीलेटर कहाँ से होता है, ब्रेक कहाँ से होता है, क्लच कहाँ से होता है। ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है कार चलाने से पहले। वैसे ही दोस्तों, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को पूरा समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। अब इन्हीं 11 नियमों का हम इस्तेमाल करेंगे अगले 25 दिनों तक, ताकि हर जगह मैं इनका रेफरेंस दूंगा, ताकि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए ये क्या आ गया। ये रेफरेंस पॉइंट से ही आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, इसको समझ लीजिए। सो जाने से पहले एक आखिरी चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा। दोस्तों, सैनिक सरहद पे डटे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, आतंकवाद से रक्षा करते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों से रक्षा करते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, जंगलों में पड़े रहते हैं, बहुत मुसीबतों में रहते हैं। डॉक्टर इस समय 2 लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, दिन रात कोरोना के सामने खुद जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, कई कई महीनों तक वो अपने बच्चों से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही पुलिस वाले हैं, हम लोग सब घरों में बैठे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कई पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डाल के इस
समय काम कर रहे हैं दोस्तों, इस समय जब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मुश्तैदी से कर रहे हैं, तो आपको और मुझे अपना काम करना है, अपने आप को ट्रेन करना है, ताकि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलें तो हम बहुत पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग हो और जहाँ जाएं वहाँ खुशियाँ बिखेर सकें, जहाँ जाएं वहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी डाल सकें। हम ऐसे बन जाएं कम से कम कि हमारे आसपास नेगेटिविटी आए ना, हम ऐसे बन जाएं व्हाट या हम ऐसे बन जाएं, यू कैन शो इट ऑन द स्क्रीन प्लीज, राइट, हम ऐसे बन जाएं जो कि हम में से हर एक आदमी को चाहिए। सो आई रियली वांट टू टेल यू लास्ट थिंग दोस्तों, आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सभी को एक गिफ्ट मिल रहा है, हमारा एक प्रोग्राम हाउ टू बिकम अ जीरो, सॉरी कौन सा प्रोग्राम मिल रहा है, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्रोग्राम, गेटिंग अहेड एंड स्टेइंग अहेड, ये प्रोग्राम आप लोगों को मिल रहा है। तो वो प्रोग्राम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, माय टीम इज गोइंग टू गिव यू द टेलीग्राम ग्रुप लिंक। टीम कैन यू गिव द टेलीग्राम ग्रुप लिंक प्लीज, ताकि आप सभी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सके। कल सुबह आपको उस ग्रुप में प्रोग्राम मिल जाएगा। और जितने भी लोग, इज इट हैंडी गाइस, YouTube में जाइए और YouTube में ये पिन हो रहा है लिंक। टीम कैन यू प्लीज क्विकली डू इट। ये है द थिंक रिच गेम करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ 25,000 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। और ये ग्रुप में हमारे रोज के पॉडकास्ट, रोज की वैल्यू एड रिलेटेड थिंग, और भी आपको मेरे कई ऑडियोज़ वीडियोज़ यहाँ पे मिलते हैं, तो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहेगा। सो टीम क्विकली अपडेट मी इफ इट इज एडेड। यस, यूट्यूब पे जाइए, पिन हो गया होगा, सबसे ऊपर का कमेंट जो है वो लिंक का कमेंट है। एंड स्क्रीन पे अगर दिखा सकते हैं टीम, तो वो प्लीज़ स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए किसी भी तरह से, इफ़ नॉट इट इज़ ऑल राइट। ओके, सो यूट्यूब पे जाइए दोस्तों, एंड यूट्यूब पे चैट पे जाइए और चैट पे देख लेती है। और अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो कल सुबह मैं फिर से, कल जब हम सेशन की शुरुआत करेंगे तो फिर से आपको दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। लास्ट थिंग, कल सुबह 6 से 7 मेडिटेशन में और 7:30 से 8:30 एक्सरसाइज में भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहता हूं अब बड़ा सोचेगा इंडिया। लेट्स वाइंड अप दिस वर्कशॉप विद अ राउंड ऑफ सेलिब्रेशन। कैन वी हैव द सेलिब्रेशन एवरीवन? कैन वी हैव द लाउड क्लियर सेलिब्रेशन? How? Hey, what's there on the screen? Wow, you can see Sandeep here. Awesome, everyone. You can see Sandeep here. How are you feeling, Sandeep? Sandeep is feeling great. Can we unmute Sandeep if possible? I think I can. Rahul, can you unmute him? Yeah, I think. All right. Good, good, good. Happy to see you, Sandeep. So, what are the doctors saying? You can't unmute it from there. Okay, I think Sudesh can unmute. Just a moment. Okay, anyways, so Sandeep, we will talk to you later. I think यहां से अभी नहीं हो पा रहा है, but guys celebrate and let's enjoy. ऐसे ही हर आदमी के घर में, ऐसे ही हर आदमी के घर में बहुत सारी ऊर्जा पहुंचे, ताकि हम में से हर एक आदमी इस भारत को बेहतर बना सके, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Okay, everyone. Good night. Take care. Bye-bye.